अब हम देखेंगे एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। तो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक एग्जांपल मेरे पास है कि एक्चुअल वैल्यू किसी चीज की 8.5 सेंटीमीटर हमको दिया है, कि जैसे मान लीजिए लेंथ है किसी चीज की, ठीक। अब हमने मेजर किया, उसी चीज की लेंथ मेजर किया तो कितनी आई 8.3 सेंटीमीटर और 7.249 सेंटीमीटर। दो वैल्यू हमारे पास आई, मेजर हमने किया, हमारे पास दो वैल्यू आई, ठीक। अब इसमें से हमें यह बताना है एक्यूरेट वैल्यू कौन सी और प्रिसाइज वैल्यू कौन सी। क्या बताना है, एक्यूरेट वैल्यू कौन सी और प्रिसाइज वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, एक्चुअल वैल्यू 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक। 8.3 या 7.249 इसके आसपास कौन सी वैल्यू आ रही है एक्चुअल वैल्यू की, ये वैल्यू 8.3। तो ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट हुई। तो यानी 8.3 वैल्यू एक्यूरेट है ज्यादा एज कंपेरिजन टू 7.49 सेंटीमीटर, ठीक। मगर प्रिसाइज कौन सी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू ये वाली है 7.249 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट तक जा रही है, तो इसीलिए डेसिमल के जितना बाद तक जा रही है वो उतनी ही प्रिसाइज हो जाती है। तो ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है मगर एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कौन सी है, ऊपर वाली वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू इसके आसपास की है, ठीक। अब हम देखेंगे एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो एक ट्रू वैल्यू होती है और एक मेजर्ड वैल्यू होती है, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वही एरर है हमारा। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए 8.5 सेंटीमीटर है, ये ट्रू वैल्यू है हमारी, और हमने जो मेजर किया वो 8.3 सेंटीमीटर। अब यहां पे अगर एरर हमको निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो एरर आया 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर इसका एरर आ गया, ठीक। तो अब ये एरर कितने टाइप के होते हैं, एरर दो टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में तीन टाइप होते हैं, ठीक। एरर के दो टाइप, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। और जो सिस्टमैटिक एरर होता है इसके तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और पर्सनल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ गड़बड़ है तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, कोई भी हमको एक्सपेरिमेंट नहीं आता है सही से, ठीक, या कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना नहीं आता है, उसके बाद हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गलती आएगी, तो वही हमारा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक होता है, ठीक। पर्सनल एरर में क्या होता है, पर्सनल एरर में मान लीजिए हमारा फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो ये सब किसमें आता है, पर्सनल एरर में, ठीक। अब देखेंगे रैंडम एरर क्या होता है। रैंडम एरर का मतलब कोई भी चीज जो हमारे बस में नहीं अचानक से वो हो जाए तो उसी को रैंडम एरर कहते हैं। जैसे टेम्परेचर है, अचानक से बढ़ गया, हम कोई टेम्परेचर नाप रहे हैं और अचानक से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, वहां हमारी मिस्टेक आ जाएगी। तो वो एक वोल्टेज है, कहीं पे अचानक से कम ज्यादा हाई वोल्टेज आ गया, हम करंट की वैल्यू निकाल लें, वोल्टेज अचानक से हाई हो गया तो करंट की वैल्यू सही नहीं आएगी। तो एक तो ये अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ठीक, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब किस में आता है, रैंडम एरर में आता है। एक्सेट्रा कई रीजन हो सकते हैं इसमें। तो यही हमारा एरर का टॉपिक था। अब देखेंगे इसके आगे का।